थे, कोई नहीं बचा पाया। मैं आज बारात वाले दिन उनकी बारात, मृत्यु की बारात निकल गई। कुछ देर तक उनका जो पार्थिव शरीर है, जो डेड बॉडी थी, वो यहाँ पर थी, लेकिन अभी पता चला है प्रशासन उन्हें पोस्टमार्टम के लिए यहाँ से उनकी डेड बॉडी को ले गई है। घर में ये कोई इतना ये प्रेशर में रहे कि कोई तैयारी, जब छुट्टी ही नहीं मिल रही थी ड्यूटी सुबह से चाहे शाम को आए, तो कोई घर में ना लहसुन ना प्याज ना आलू ना आटा, कुछ भी नहीं था। तो यहाँ कोई रस्म कैसे होती? सुबह वो कानून को सर वो आए, उन्होंने हड़काया कि आप यहाँ बैठे, काम कौन करेगा। वो यहाँ आए थे सुबह 6:30 बजे यहाँ आए। कानून को सर सिर्फ उनकी वजह से जान चली गई मेरे भैया की। अगर वो सुबह ना आते तो मेरा भाई शाम को नॉर्मल हो गया। इतनी सुबह कौन आता है? इतने सोने के टाइम पे कौन आता है? वो सो रहे थे, उन्होंने सुना कि पूछा कौन आएगा, तो बोले कानून को। बस उतने में अंदर दरवाजा बंद किया, फांसी लगा ली। ये कानून को, अच्छा, कल कानून को अपना मोबाइल बंद करके सारा दिन फरार रहे, यहाँ आए भी नहीं। अगर तुम्हारे मन में चोर नहीं है तो तुम यहाँ आते कि मैं क्यों गया था सुबह वहाँ पे, किस लिए गया, तो बताते तो आगे। फिर भी उन अंदर ही अंदर इतना सदमे में रहे हैं, अंदर इतना काम का प्रेशर रहा है उनके ऊपर कि वो अपने को बिल्कुल दिमाग उनके आपे से बाहर हो गया। देखिए, ये वही जो SIR के सुपरवाइजर थे सुधीर कुमार, उनका ये घर है और बिल्कुल जो परिजन है। देखिए, आज उनकी शादी थी। सोचिए, आज इस परिवार में शहनाई बजनी थी, लेकिन इस परिवार में पूरी तरह से मातम पसरा हुआ है। ये उनकी माँ है, देखिए इधर दिखाइए एक बार, और ये इनकी बहन है, बिल्कुल बदहवास है। इनसे क्या हम जानेंगे, क्या पूछेंगे। अभी कुछ देर तक उनका जो पार्थिव शरीर है, जो डेड बॉडी थी, वो यहाँ पर थी, लेकिन अभी पता चल रहा है प्रशासन उन्हें पोस्टमार्टम के लिए यहाँ से उनकी डेड बॉडी को ले गई है। इनसे बातचीत करके हम जानेंगे। सोचिए क्या पूछा जा सकता है इस परिवार से, जिस परिवार में राजस्व कर्मी थे वो। सोचिए, सुधीर कुमार, उनकी आज शादी थी और शादी के लिए छुट्टी मांगा था उन्होंने, प्रशासन को ये मंजूर नहीं था। लगातार आरोप लगाया जा रहा था कि ये जो कार्रवाई हो रही है, SIR जो चल रहा है, वो बिना प्लानिंग के, बिना किसी तैयारी के सब काम किया जा रहा है। इसलिए जो संबंधित कर्मचारी और अधिकारी हैं उनको बहुत अधिक प्रेशर हो रहा है। तो देखिए, ये इनकी बहन है, बातचीत करते हैं। एक बार नाम बता दीजिए आप अपना। अमृता सिंह। अमृता, एक चीज बताइए कि आज आपके भाई की शादी थी। जी हाँ। तो ये कब पता चला आपको? आप लोग तो यहीं रही होंगी ना? आ गई थी 24 तारीख को आए हैं। अच्छा, क्योंकि कोई तैयारी नहीं थी, हमने सोचा पहले इनकी खरीदारी करवा दें, उसके बाद घर जाएं। 21 तारीख को ये फतेहपुर गए हमारे यहाँ। इनके कपड़े लत्ते इस पक्ष के लड़के पक्ष के लड़की पक्ष के सब खरीदवाए। 21 को भी खरीदारी, 22 को खरीदारी, 22 को भैया यहाँ आए, 24 को हम यहाँ आ गए। ये 2 दिन नहीं गए, ड्यूटी नहीं गए। तो वहाँ पे जब 22 तारीख इनकी वो लगा दिया, क्या बोलते हैं उसको, सस्पेंड इनको कर दिया, मतलब छुट नहीं गए वहाँ। absent कर दिया। हाँ, absent कर दिया। तो इनको SDM ने इनको सस्पेंड लेटर दिखा दिया 20-25 लोगों के सामने। उसी में ये सदमे में आ गए कि हमारी नौकरी। तो अमृता, ये 2 दिन नहीं गए थे, इस बीच तो कोई रस्म वसम हुई होगी, हल्दी उल्दी की रस्म रही होगी ना? जब इस घर में कोई तैयारी नहीं थी तो कुछ कोई रस्म। अच्छा, यहाँ घर में ये कोई इतना ये प्रेशर में रहे कि कोई तैयारी, जब छुट्टी ही नहीं मिल रही थी ड्यूटी सुबह से चाहे शाम को आए, तो कोई घर में ना लहसुन ना प्याज ना आलू ना आटा, कुछ भी नहीं था। तो यहाँ कोई रस्म कैसे होती? मतलब ये शादी से पहले 2 दिन पहले जो आए थे तो वो सब सारी तैयारियों में लग गए थे, अभी कोई रस्म नहीं हो पाई थी। केवल उस दिन 24 तारीख को शाम को तेल चढ़ा है, बस थोड़ा सा सब लोगों ने समझाया तो नॉर्मल हो गए। और सुबह वो कानून को सर वो आए, उन्होंने हड़काया कि आप यहाँ बैठे, काम कौन करेगा। वो यहाँ आए थे सुबह 6:30 बजे यहाँ आए। कानून को सर सिर्फ उनकी वजह से जान चली गई मेरे भैया की। अगर वो सुबह ना आते तो मेरा भाई शाम को नॉर्मल हो गया था। अच्छा, जो कानून को से बातचीत आपके भाई की हो रही थी, आप लोग थे वहाँ पे? हमने सुना था, अंदर से हमारे भैया थे, उनसे उनकी बात हुई थी। अच्छा। उन्होंने कहा ये काम कौन करेगा, ये यहाँ बैठा है, काम कौन करेगा। जबकि छुट्टी 1 दिन पहले लगा दिया, तो उनको सुबह 6:30 बजे आने की क्या जरूरत थी यहाँ पे? वो भी इतनी सुबह कौन आता है? इतने सोने के टाइम पे कौन आता है? वो सो रहे थे, उन्होंने सुना कि पूछा कौन आएगा, तो बोले कानून को। बस उतने में अंदर दरवाजा बंद किया,
फांसी लगा लिया। तो वो अंदर अंदर गए और अंदर जाकर के उन्होंने ये सब सारी चीजें किसी को ये था ही नहीं, शाम को सब बढ़िया था, किसी के मन में नहीं था कि ये ऐसा कदम उठा लेंगे। नहीं, अकेले उनको छोड़ा ही ना जाता, क्यों ये कदम उठाते। सब लोग अपने अपने काम में सुबह लग गए। ये कानून को, अच्छा, कल कानून को अपना मोबाइल बंद करके सारा दिन फरार रहे, यहाँ आए भी नहीं। अगर तुम्हारे मन में चोर नहीं है तो तुम यहाँ आते कि मैं क्यों गया था सुबह वहाँ पे, किस लिए गया तो बताते तो आगे। चोर नहीं था तो तुमको आना चाहिए, मोबाइल बंद करके तुम फरार क्यों हो गए। तो अच्छा क्यों अमृता, उसको दबाव डालने आए थे। अच्छा जो आप कह रहे हैं कि उससे पहले जब प्रेशर में थे आप लोगों ने समझाया था, क्या बोला था उन्हें आप लोगों ने? वो हमसे फोन करके बताते थे कि बेटी हम बहुत प्रेशर में, हमें छुट्टी नहीं मिल पा रही है, शादी घर में हम कैसे क्या करें, कोई इंतजाम नहीं है। हमने कहा भैया कोई इंतजाम नहीं है, सब पड़ा रहने दो, सिर्फ शादी होगी आपकी, चाहे ना हल्दी ना मेहंदी ना तेल ना मेहंदी, सिर्फ आपकी शादी हो जाएगी, बस पड़ा रहने दो, घर द्वार सब बाद में हो जाएगा। फिर भी उन अंदर ही अंदर इतना सदमे में रहे हैं, इतना काम का प्रेशर रहा है उनके ऊपर कि वो अपने को बिल्कुल दिमाग उनके आपे से बाहर हो गया है। अगर वो सुबह कानून को सर नहीं आते तब भी कोई बात नहीं थी, बस उनके आने के बाद ही ये सारा कांड हुआ है। अच्छा अमृता, कल तक तो अधिकतर रिश्तेदार आ गए रहे होंगे, जो महिलाएं रही होंगी रिश्ते की, जी सर, जी सर। अच्छा देखिए ये ज्यादा लोग नहीं थे, जितने लोग थे हमारी मौसी थी, मौसी के लड़के थे, माई थी, मामा थे, हम थे, बस इतने ही लोग थे। सब लोग अपने अपने काम में लगे थे। जाओ कुछ नहीं, थोड़ी देर के लिए अकेले कमरे में हम कहे सो रहे तो सो ही ले, हाँ सो रहे तो सो ही ले। इस वजह से किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया। हमने सोचा अब जगाया जाए, पानी आनी भरा जाए। जैसे आए तो दरवाजा खटखटाया, बोली नहीं रहे थे, तो यहाँ से देखा गया बिस्तर में भी नहीं दिख रहे थे। फिर फोन किया गया, फोन नहीं उठाए। फिर भैया उधर रोड वाली खिड़की से तो सामने लटके थे, कह रहे दैया भैया फांसी लगा डारन, दरवाजा जल्दी जल्दी तोड़ने की कोशिश की, टूटा नहीं, साबर कुल्हाड़ी सब कुछ मारा गया, तब टूटा दरवाजा। तब तक चले गए, कोई नहीं बचा पाया। मैं आज बारात वाले दिन उनकी बारात, मृत्यु की बारात निकल गई। देखिए जो है ये सुधीर का परिवार है, सुधीर की ये बहन है, इनकी माँ है, लगातार बेसुध हो जा रही है, बहन बिल्कुल बेसुध है। तमाम जो रिश्तेदार है, शादी का माहौल था तो कल तक सारे रिश्तेदार भी जो है इनके घर में आ चुके थे, लेकिन उन लोगों को क्या पता था कि वो शादी में जा रहे हैं जहां शहनाई बजने वाली थी। लेकिन उन तमाम रिलेटिव लोगों को भी क्या पता था कि यहाँ मातम पसरेगा और इस तरह का माहौल होगा। इस तरह के गमगीन माहौल में बातचीत भी करना बड़ा मुश्किल है, चूँकि आप देख सकते हैं कि सुधीर कुमार का जो परिवार है वो अब किस तरह से बिल्कुल गम में डूबा हुआ है। और ये बिल्कुल समझिए कि उन्होंने साफ तौर पे बताया कि कानूनगो कल आए थे, सुबह 6:30 बजे कानूनगो उनके घर आ गए थे और आ करके डांटते हुए ये कह रहे हैं कानूनगो कि ये यहाँ बैठा है तो काम वहाँ कौन करेगा, पूरा का पूरा काम पड़ा हुआ। सोचिए कि जिस व्यक्ति की आज शादी थी, 2 दिन वो नहीं गए, उनको अब्सेंट करने के बाद कल कानूनगो को आना पड़ा यहाँ कहने के लिए कि भाई काम नहीं करेंगे, काम कैसे होगा, सस्पेंड करने की धमकी दी। उसके बाद यही मकान है, ये दिखा निशांत एक बार, तो उधर भी एक जो खिड़की है जिसमें उनकी बहन बता रही कि यहाँ से देखा गया तो सामने जो है बिस्तर है, तो उस बिस्तर पे नहीं थे। तो इस जब खिड़की से लोगों ने देखा तो वो सामने बिल्कुल जो है हाँ वो सामने एक देखिए जो है लगा हुआ है, उस पर जो है वो झूल गए। झूलने के बाद जो है उनकी वो मान लीजिए मौत हो गई। उसके बाद से पूरे परिवार की स्थिति किस प्रकार की आप साफ तौर पे देख सकते हैं। तो ये इस देश में क्या हो रहा है, SIR किस तरह से BLO और उन तमाम संबंधित कर्मचारियों और अधिकारियों के जान पर बनाया है, ये भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। हालांकि प्रशासन किस तरह का जो है कहानी बनाएगा, किस तरह से इस मामले को जो है दूसरी तरफ ले जाना चाहेगा, वो भी आपको ज़रूर देखने को मिलेगा।